आज हम लोग शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर डायरेक्शनल शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे या दिशात्मक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। वो कि ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी न किसी एक दिशा के बारे में बताने में मदद करते हैं। मतलब हम किसी भी एक दिशा के बारे में छोटे से वर्ड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें एंटीरियर, तो एंटी मतलब होता है किसी भी ऑर्गन के या किसी भी तल के आगे का भाग। तो मतलब अगर कहीं एंटीरियर वर्ड बोला जाए तो मतलब हम समझ सकते हैं एक छोटे से शब्द से कि किसी भी अंग के आगे की सतह के बारे में बात की। तो ऐसे शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे जो किसी न किसी एक दिशा के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम कुछ देखते हैं क्या है। तो पहला आप देखते हैं सुपीरियर और क्रेनियल, या उसको हम सुपीरियर बोल सकते हैं या क्रेनियल। तो क्रेनियल मतलब कहीं ना कहीं हेड या सिर के बारे में बात हो रही है, या मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊपरी भाग के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सिर के पास वाला, मतलब किसी भी अंग से ऊपर के एरिया की बात हो रही है, उसके बारे में हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर। मतलब किसी भी अंग के ऊपरी भाग के लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं, सुपीरियर शब्द का यूज़ करते हैं। तो सुपीरियर अगर लिखा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी अंग या किसी भी तंत्र के ऊपरी सतह की बात की जा रही है, ऊपरी भाग की बात की जा रही है, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर। अगला देखते हैं इन्फीरियर, या उसको बोलते हैं कॉडल। तो इन्फीरियर कोडल बोल सकते हैं। तो इन्फीरियर मतलब किसी भी ऑर्गन के या कि शरीर के निचले भाग की बात की जा रही है। किसके बारे में, जैसे कि मानव शरीर के निचले भाग की बात की जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर या कोडल बोल सकते हैं। तो क्या मतलब कोडल मतलब होता है या तो किसी भी अंग के नीचे का भाग या हमारे शरीर के नीचे का जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। अगला हम देखते हैं एंटीरियर, या उसको वेंट्रल बोलते हैं। एंटीरियर मतलब कि हमारे शरीर के आगे का भाग, क्या बोल सकते हैं, हमारे शरीर के आगे का जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर बोलते हैं। या किसी भी अंग के आगे का जो भाग होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर या वेंट्रल शब्द का उपयोग करते हैं। अगर कहीं पर भी एंटीरियर या वेंट्रल शब्द लिखा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे किसी भी अंग के आगे के भाग के बारे में बात की जा रही है। अगला हम देखते हैं क्या है, पोस्टीरियर या डोर्सल। पोस्टीरियर मतलब किसी भी अंग के पीछे के बारे में बात की जा रही है, या मानव शरीर के पीछे की जो दिशा है उसके बारे में बात की जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर या डोर्सल। तो अगर पोस्टीरियर शब्द का यूज हो रहा है मतलब इसका मीन्स होता है कि मानव शरीर के पीछे उपस्थित अंगों के या पीछे के एरिया के बारे में बात की जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। अगर हम देखते हैं मीडियल, तो मीडियल मतलब मध्य के बारे में। यहीं ना कहीं हम किसके बारे में, मानव शरीर के मध्य के बारे में पढ़ रहे हैं या मध्य में उपस्थित अंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल। तो मतलब शरीर के मिड पॉइंट में या मध्य रेखा में उपस्थित अंगों के बारे में बात की जा रही है, उसके लिए हम बोलते हैं मीडियल। लेटरल, लेटरल मतलब मीडियल से या मध्य रेखा से दूर की तरफ जो भी ऑर्गन उपस्थित है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लेटरल वर्ड का उपयोग करते हैं। तो लेटरल वर्ड अगर कहीं पर यूज़ किया जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं मध्य से कोई भी दूर उपस्थित है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर कहीं ना कहीं हमारे हाथ देखा जाए तो क्या ये मध्य एरिया से दूर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल साइड बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो साइड है ये लेटरल साइड होगा, इधर से ये भी लेटरल होगा, ये मध्य में है, उसको हम बोलते हैं मीडियल साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब दो अंगों के बीच में, दो अंगों के मध्य के। जैसे कि अगर देखा जाए हृदय, हृदय कहीं ना कहीं क्या है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है, तो हृदय किसके बोल सकते हैं, हृदय कहीं ना कहीं क्या है, इंटरमीडिएट किसके, लंग्स के मध्य में उपस्थित है। तो इंटरमीडिएट मतलब किसी भी अंग के मध्य में कोई भी अंग उपस्थित है वहाँ पे हम किस शब्द का यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट। अगर किसी भी ऑर्गन के आगे लिखा है इंटरमीडिएट मतलब ये किसी न किसी अंग के बीच में उपस्थित है या मध्य में उपस्थित है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉक्सिमल। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रॉक्सिमल मतलब ओरिजिनल पार्ट के, ओरिजिनल जो एरिया है उसके पास वाला भाग। तो ये बोन है, इसके जो बोन है ये बोन ओरिजिन कहाँ से हुई है, यहाँ से हुआ है बॉल एंड सॉकेट से। तो इसका जो प्रॉक्सिमल भाग हुआ तो ये इसको हम ये क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल भाग मतलब ओरिजिन एरिया के पास वाला लोकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। देन आपका होता है डिस्टल। डिस्टल मतलब ओरिजिन हुआ है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है वहाँ से दूर वाला जो भाग है, ओरिजिन हुआ है वहाँ से दूर वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल। तो जैसे कि ये ह्यूमरस है वो ओरिजिन कहाँ से हुई है, यहाँ से हुआ है, बट इसका ये दूर वाला भाग कौन सा है, ये वाला होगा, तो इसका क्या होता है, ये डिस्टल पोर्शन। तो इसलिए किसी भी अंग के दूर वाले भाग को हम डिस्टल से प्रदर्शित करते हैं और किसी भी अंग के पास वाले भाग को हम किससे, प्रॉक्सिमल से प्रदर्शित करते हैं। देन हम देखते हैं सुपरफिशियल या एक्सटर्नल। सुपरफिशियल मतलब बाहरी सतह से, हम किसी भी अंग के बाहरी एरिया से हम देख रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर। मतलब किसी भी ऑर्गन है या कोई भी शरीर है उसके हम बाहरी सतह से हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं,
सुपरफिशियल या एक्सटर्नल। देन हम देखते हैं इंटरनल या डीप, मतलब किसी भी अंग की गहराई तक हम उससे खोल कर देख रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डीप। इंटरनल मतलब किसी भी ऑर्गन की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना, तो वो आता है आपका डीप या इंटरनल। मतलब किसी भी अंग के बाहरी सतह के बारे में पढ़ना देखना, तो वो क्या होता है आपका सुपरफिशियल, ठीक है, या एक्सटर्नल बोल सकते हैं। इंटरनल मतलब किसी भी अंग के आंतरिक सतह के बारे में पढ़ना या ज्ञान अर्जित करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल या, ठीक है, डीप। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लंटर तल। तो प्लंटर तल किसके लिए यूज़ किया जाता है कि कहीं ना कहीं क्या है, आपके पैर के ऊपर की जो सतह होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लंटर सरफेस। देन आपका डोर्सल सरफेस, तो ये कहीं ना कहीं डोर्सल सरफेस मतलब पैर के नीचे का जो भाग है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डोर्सल सरफेस। देन आपका पमर सरफेस, पल्मर बोलते थे पमर, तो ये कहीं ना कहीं आपके हाथ के, किसका, हाथ के ऊपर के भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मर सरफेस। देन आपका डोर्सल सरफेस, हाथ के पीछे का या पश्चिम भाग, तो ये क्या रहता है आपका, तो ये पल्मर मतलब कहीं ना कहीं हाथ के आगे के भाग के लिए में बात की जा रही है। देन आपका डोर्सल मतलब हाथ के पीछे के बारे में, प्लंटर मतलब पैर के ऊपर के बारे में बात की जा रही है, और देन आपका डोर्सल मतलब पैर के नीचे वाले तल के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, दिशा के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे टर्म्स के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो ऐसे कुछ टर्म्स है जो हमें किसी न किसी एक दिशा के बारे में हमें बताते हैं कि ये ऑर्गन इस दिशा में प्रेजेंट है या इस दिशा में सिचुएटेड होता है। तो आज हम लोगों ने कुछ दिशात्मक शब्दावली के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन इस टॉपिक के अंदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।